The human urinary system consists of kidneys, two ureters, one urinary bladder, and a urethra. Okay? This is the complete human urinary system. This is the diagram of urinary system, that it starts from here. It starts from kidneys, right? This is the right kidney, the right one, and this is the left one side of the body. The right kidney is bit lower as compared to the left one because of the presence of liver on the right side. ठीक है, लिवर की प्रेजेंस की वजह से राइट साइड के जो ऑर्गन्स हैं वो थोड़े से नीचे होते हैं कंपेयर टू लेफ्ट साइड. Moreover, both of the kidneys, they open up into two ducts called as ureters. You can see from here they are coming down. The white one, they are ducts called as ureters, and both of these ureters are opening up into a muscular bag like structure called as urinary bladder. Right, both of the ureters are opening where? In a muscular bag like structure called as urinary bladder, and urinary bladder is opening to outside by another duct called as urethra. Wherever the urethra and urinary bladder, यानी ब्लेडर वो थैला वो बैग जिस डक्ट में फाइनली ओपन हो रहा है ताकि यूरिन को पास आउट कर सकें, वहाँ पर मस्कुलर रिंग होता है या स्फिंक्टर होता है. बेटे स्फिंक्टर मसल्स जहाँ भी होंगे ये सिंपली किसी भी ओपनिंग को ओपन और क्लोज़ करने के लिए होते हैं. ठीक है, अगर ओपनिंग को ओपन करना है तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, ओपन हो जाएगी ओपनिंग, और अगर क्लोज़ करना है तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वो ओपनिंग बंद हो जाएगी. ठीक है. मोरओवर यू कैन सी कि हार्ट की तरफ से एरोटा आ रहा है और वो सिंपली क्या कर रहा है, ब्रांच कर रहा है नियर एवरी किडनी और सप्लाई करता है एक आर्टरी इनटू लेफ्ट किडनी और दूसरी आर्टरी इनटू राइट किडनी. ठीक है, एज दीज आर्टरीज आर ओपनिंग इन और लीडिंग टू किडनी, सो दे आर कॉल्ड एज रीनल आर्टरी. जो लेफ़्ट किडनी में जाएगी वो लेफ़्ट रीनल आर्टरी और जो राइट किडनी में जाएगी वो राइट रीनल आर्टरी. क्लियर. उसके बाद मीनवाइल जब वो आर्टरी एक दफ़ा किडनी में चली जाएगी वहाँ पे वो आर्टरियोल्स बनाएगी, फिर आर्टरियोल से कैपिलरीज एंड सो ऑन, फिर वो कैपिलरीज रीज्वाइन होंगी इन द फॉर्म ऑफ विन्योल्स एंड देन वेन्स, और फाइनली वो किडनी को छोड़कर बाहर आ जाएंगी और बाहर आकर वो क्या हो जाएंगी, दे विल कम एज रीनल वेन. यू कैन सी फ्रॉम हेयर. और दूसरी रीनल वेन यहाँ से आ रही है एंड बोथ ऑफ देम आर ओपनिंग इनटू व्हाट, इनटू वेना कैवा. दिस इज़ इंफीरियर वेना कैवा जिसके अंदर दोनों रीनल वेन्स जो हैं वो ओपन हो रही हैं. राइट रीनल वेन भी और लेफ्ट रीनल वेन भी, ये दोनों ओपन हो रही हैं इनटू द इंफीरियर वेना कैवा जो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट ले जाएंगी. ठीक है, ये कुल यूरिनरी सिस्टम की डायग्राम है. इफ़ वी कट LS ऑफ द किडनी, अगर लॉन्गिट्यूडनली उसको काट दें तो सिंपली आपको क्या मिलेगा किडनी में, ये आपको किडनी में अंदर अरेंजमेंट मिलती है. सी हमने बोला कि एक रीनल आर्टरी है जो एंटर हो रही है इनटू द किडनी और यहाँ आप देख सकते हैं कि वो आर्टरियोल्स बना रही है एंड देन स्मॉलर आर्टरियोल्स एंड देन फाइनली कैपिलरीज, ये सारी कैपिलरीज हैं. ठीक है, और मीनवाइल ब्लू वन आप देख सकते हैं कि वो कैपिलरीज रीज्वाइन होकर फिर भी न्यूल्स बनते हैं एंड वेन्स और फिर वो एग्जिट कर रहे हैं, ब्लड बाहर आ रहा है यूटिलाइज होने के बाद. ठीक, उसमें से वेस्ट मटेरियल भी करेक्ट हो जाएंगे और उसमें से ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन वाला प्रोसेस भी हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद किडनी का वो पोर्शन दैट इज़ बिट ब्रॉडर सेंट्रल पोर्शन ओपन, जिसमें हर तरफ से ब्लड वेसल्स भी गुजर कर जा रही हैं, ब्रांचिंग रीब्रांचिंग भी हो रही है और जिसके अंदर ओपन होते हैं तमाम के तमाम फंक्शनल यूनिट्स किडनी के, जिसे नेफ्रॉन बोला जाता है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी नेफ्रॉन, वो सब यहाँ ओपन होंगे और यहाँ पे रिलीज़ कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट को यानी यूरिन को. that is called as the renal pelvis. So what is the renal pelvis? Central broader portion, and pelvis extends into, you can see from here, this is the pelvis and it is extending into what? Into
यूरेटर, यानी कि ब्रॉडर पोर्शन जो है वो किडनी के अंदर है और जब वो नैरो होकर बॉडी किडनी की बॉडी से बाहर निकल आता है देन इट इज़ कॉल्ड एज यूरेटर, और यूरेटर डाउन इनटू द ब्लेडर ओपन हो जाता है। ठीक, द आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी इज़ कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स। ये जो आउटर पोर्शन आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड एज द रीनल कॉर्टेक्स, और ये जो सेंट्रल पोर्शन आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज रीनल मेडुला और मेडल्ला। ठीक, in the medulla portion the nephrons are arranged in triangular structures, and these triangular structures are named as renal pyramids. You can see from here these are the triangular structures in which the nephrons are arranged. They are called as renal pyramids. Moreover, the kidney itself is packed in a double layer of connective tissue. Outside the kidney there is a double layer of connective tissue, and that double layer of connective tissue is called as renal capsule. यानी ये नेकेड नहीं पड़ा हुआ बल्कि ये खुद एक डबल लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में पड़ा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल. This is another diagram of the kidney. On the top of kidney there are two structures, and these structures are called as adrenal glands. They have endocrine functions. These adrenal glands are not associated with excretory functions of the kidney. In spite, they are involved in what? They are involved in some endocrine function. This is the location of the renal system or the excretory system in the human body. Both of the kidneys, you can say that see where they are present. They are present on the right and left of your vertebral column supplied with aorta, and the ureters are down in the body, and near the pelvis they are opening what into the bladder, and bladder is opening outside by urethra. Urethra in case of male organisms open up into the penis, while in case of female organism they opens near vagina. ठीक है, और वहाँ पे ये excrete out कर देंगे यूरिन को.